रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ कहाँ विश्राम करते हैं? पुरी के 5 पवित्र स्थान कौन से हैं, चलिए जानते हैं। हम अक्सर भगवान को असीम, थकान रहित और सदा जागृत मानते हैं, जो हर समय सब कुछ देख रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। लेकिन पुरी के प्रिय भगवान जगन्नाथ हमें एक गहरी बात सिखाते हैं कि ईश्वर भी विश्राम करते हैं। हर साल जब रथ यात्रा होती है, लाखों लोग पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। वो यात्रा एक धार्मिक उत्सव से कहीं ज्यादा लगती है, मानो ब्रह्मांड खुद गति में आ गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जब रथ रुक जाते हैं, जब संगीत धीमा हो जाता है, जब भीड़ बिखर जाती है, तब क्या होता है? वो रुकते हैं, वो पीछे हटते हैं। और इसी में छिपा है एक अनमोल संदेश। हम सबको कभी कभी ठहरना चाहिए, खुद से जुड़ने के लिए। पुरी में 5 ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद ठहरते हैं। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये आईने हैं जो हमें सिखाते हैं रुकना, बदलना, छोड़ना और फिर वापस लौटना। 1. गुंडीचा मंदिर। भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक अपने ही मंदिर को छोड़कर यहां रहते हैं। कहते हैं ये उनकी मौसी का घर है। न कोई भव्यता, न दिखावा, बस अपनापन। ये सिखाता है कि ईश्वर भी हमेशा केंद्र में नहीं रहते। कभी कभी वो किनारों की ओर जाते हैं, जहां रिश्ते खुलकर सांस लेते हैं, जहां आत्मा खुद हो सकती है। कभी कभी विश्राम का मतलब राजसी सुख नहीं होता, बल्कि वहां होना होता है जहां हम कुछ साबित नहीं कर रहे, कुछ थाम नहीं रहे, बस स्वयं है। 2. मौसी मां मंदिर। वापसी की यात्रा में भगवान मौसी मां के मंदिर पर रुकते हैं और पोड़ा पीठा खाते हैं। ये महज परंपरा नहीं है, ये प्रेम से दिए गए अन्न को स्वीकारना है। ईश्वर भी प्रेम से दिए गए स्वाद, यादों और गर्माहट को नकारते नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब किसी न किसी की दया और ममता में पलते हैं, चाहे वो मां हो, ईश्वर हो या कोई पुरानी याद। 3. लोकनाथ मंदिर। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में भी कुछ समय बिताते हैं। कोई बड़ा उत्सव नहीं होता, कोई निश्चित कथा नहीं, बस एक मौन आस्था। शायद यही इसका अर्थ है। हर यात्रा सबको दिखाई नहीं जाती। कुछ पड़ाव चुपचाप होते हैं, केवल ईश्वर और आत्मा के बीच। हर अनुभव को सबको समझाना जरूरी नहीं। कुछ जगह सिर्फ ईश्वर के लिए होती है। 4. नरेंद्र सरोवर। जल, शांत, गहराई भरा, प्रतिबिंब से भरपूर। भगवान जगन्नाथ यहां चंदन यात्रा के समय स्नान करते हैं और रथ यात्रा के बाद भी इसी सरोवर में लौटते हैं। ये सिर्फ शुद्धिकरण का स्थान नहीं, बल्कि नई शुरुआत की तैयारी का स्थल है। हर ठहराव थकावट से नहीं होता। कभी कभी हम इसलिए रुकते हैं ताकि याद कर सकें हम हैं कौन जब सब कुछ छीन लिया जाए। 5. कोयली वैकुंठ। हर 12 से 19 साल में नवकल्पर में जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्तियों को यहां दफनाया जाता है और नई मूर्तियां बनती हैं। ये अंत नहीं, ये नवीन आरंभ है। आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है, नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलता है। ईश्वर भी बदलाव को अपनाते हैं और यही सबसे बड़ा पाठ है। रूप जाए तो जाए, आत्मा कभी नहीं खोती। क्यों है ये सब महत्वपूर्ण? भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा सिर्फ उनके रथ की नहीं, उनके भीतर की यात्रा भी है। वो मंच से उतरते हैं, अपने प्रियजनों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, विश्राम करते हैं, अंत का सम्मान करते हैं। शायद हमें भी यही करना चाहिए। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जो शोर, उपलब्धि और दिखावे को पूछता है, लेकिन असली विकास, असली बदलाव वो अक्सर वहां होता है जहां कोई नहीं देखता। जब हम रुकते हैं, हम हार नहीं मानते, हम खुद की ओर लौटते हैं और यही लौटना हमें फिर से चलने की शक्ति देता है। विनम्रता के साथ, स्पष्टता के साथ और उस ज्ञान के साथ जिसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। भगवान जगन्नाथ का विश्राम हमें याद दिलाता है, जब ईश्वर भी रुकते हैं तो हमें भी रुकना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए।
कमेंट में बताइए, आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा गहराई से महसूस हुई। ऐसी और आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और हो सकता है इस बार भगवान जगन्नाथ की यात्रा में आप अपनी यात्रा भी देख पाएं।